इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। सामान्य पर्याय नहीं, जितने इंद्र और जितने जितने ये बैठे हैं ना, वो सौधर्म सुन रहे हो क्या? ये कुछ दिनों का भी पद प्राप्त कर लेना सातिशय पुण्य का उदय है। फिर साक्षात सौधर्म चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त कर लेना कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसी अनूठी भक्ति उस देव पर्याय में उसने की कि वहां से च्युत होकर सामान्य गरीब दीनहीन घर के में जन्म नहीं लिया, सीधे वहां से जन्म दिया महाराजा के घर में। और महाराजा सो महाराजा, वह स्वयं चक्रवर्ती पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। अरे करना है तो ऐसा पुरुषार्थ करो ज्ञानी, करनी है भगवान की तो ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि उसने वहां स्वर्गों में क्या भगवान की भक्ति की। तुम तो श्रावक हो, तुम्हें तो निर्ग्रंथ की भी शक्ति, सेवा करने की शक्ति है, उन्हें दान देने की भी शक्ति है, पर कहीं ना कहीं हम आगे पीछे होते हैं, 50 बार सोचते हैं। नहीं, मत करो पर्याय का, मत करो परिणामों का दुरुपयोग। वह चक्रवर्ती पर्याय को प्राप्त हुआ, और कौन सी? वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय को प्राप्त कर लिया। नियोग चक्रवर्ती का ऐसा ही होता है। अगर राज कारभार करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो नरक निगोद ही जाता है, और संन्यास वैराग्य धारण करते हुए दीक्षा लेता है तो नियम से स्वर्ग जाता है या मुक्ति को प्राप्त करता है। वह वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में उसने चक्र रत्न, 14 रत्न, वह 6 खंड सब कुछ जीत लिया। और जैसे ही सब जीतने के बाद वह उसे वैराग्य हुआ। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, कोई बहुत बड़ा निमित्त नहीं मिला, किसी को मरा नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, पर छोटा सा वैराग्य का निमित्त मिला। और अपने आप को देखते देखते, अपने आप को दर्पण में देखते देखते उसे वैराग्य हो गया। और अपने 6 महीने के 6 महीने के पोते को टीका करते हुए उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया। क्यों? क्योंकि पुत्र ने भी कही, जो समझ पिता तुम्हारी वही समझ हमारी। किसको टीका किया? राजकार किसको सौंप गया? 6 महीने का, 6 महीने के पोते को पूरा राज कारभार दिया। और परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भवे वज्रनाभि निर्ग्रंथ। वे निज स्वभाव में निर्ग्रंथ लीन हो गए, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और ध्यान में तल्लीन हो गए। वह पहुंचा जो अजगर बनकर 6वें नरक गया था, वही कमट का जीव उस 6वें नरक से निकलकर पता नहीं कौन सा पूर्व का पुण्य उदय में आया कि वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुका। पर मनुष्य तो बना, मनुष्य बनने के बाद भी कोई उच्च कुल देव शास्त्र गुरु को प्राप्त नहीं किया। वह भील म्लेच्छ पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया, भील बन गया। और पुनः ऐसा ही नियोग बना, जहां वो वज्रनाभि चक्रवर्ती निर्ग्रंथ बनकर ध्यान में लीन हो गए थे, वही वह भील पहुंचता है। और क्या करे, पूर्व जन्म का कर्मों का नियोग ऐसा पुनः टकराया कि वह उसने ऐसा तीर, ऐसा बाण चलाया कि काम समाप्त। और जैसा ही तीर लगते ही उन्हें समझ में आया कि बस ये मेरा अंतिम समय है। पुनः समाधि संलेखना और पुनः स्वर्ग गमन। अब 16वें स्वर्ग में नहीं, 16वें स्वर्ग से भी ऊपर
जो ग्रहविक विमान होते हैं, ग्रहविक में जाकर वह मरुभूति देव बन गया। देखना जीव कैसा सत्कृत्य करते करते, धर्म करते करते एक पायदान चढ़ते हुए ऊपर जाता है। वह ग्रहविक तक पहुंचा और जो छठवें नरक से भील बना था, मुनिराज पर बाण चलाने का फल, बुखारिया जी मुनिराज पर बाण चलाने का फल आप तो नहीं चलाते ना? आप तो नहीं चलाते ना? महाराज हमारे पास कहाँ तीर कमान, तीर कमान की मां जरूरत कहाँ है? मुख में जिह्वाई इतनी लंबी है कि तीर तो बाद में लग जाएगा, हमारी जिह्वाई इतनी तेज चलती है। जो धर्म धर्मात्मा पर तीर चलाता है, कटाक्ष के, निंदा के, बुराई के, ध्यान रखना सातवें नरक के अलावा उनको कोई ऊपर का स्थान मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। उस भील ने मात्र एक तीर चलाया था। अपने आप को टटोल कर देख लेना, आज तक मैंने कितने तीर चलाए दूसरों पर, कटाक्षों के, धर्मात्माओं पर, मुनिराजों पर। क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? किंचित किंचित भी विचार कर लोगे ना तो अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ कर लोगे। वह सातवें नरक सीधा पहुंचा 33 सागर तक। 33 सागर तक वह उस दुखों के, नरकों के दुखों को भोगता रहा, तड़पता रहा, तड़पता रहा। कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। तीसरे नरक तक तो फिर भी कोई उपदेश देने वाला मिल सकता है, समय की प्राप्ति की संभावना है। पर सातवें नरक में 33 सागर के दुखों के अलावा कोई गति नहीं। जाना है ना आप लोगों को? छोड़ दो मां तीर चलाना, आंखों के भी और बातों के भी। छोड़ दो, विचार करना, फल तो मिलेगा, फल तो मिलेगा। वहाँ जो ग्रहवेक में पहुंचा था, मरुभूति का जीव वहाँ से पुनः उतरता है और यहाँ महामंडलेश्वर बनता है। बने ना यहाँ भी महामंडलेश्वर, और क्या क्या बने हैं सोचना। वह महामंडलेश्वर राजा आनंद की पर्याय, महामंडलेश्वर की पर्याय को वह प्राप्त करता है। और यही उसका, उस मरुभूति का समय बदलने का समय था। अभी तक तो पुरुषार्थ चलता रहा, पुनः ऊपर, पुनः नीचे, पुनः ऊपर, पुनः नीचे। पर अब ऐसा पुरुषार्थ इस पर्याय में उस जीव ने किया जिस पर्याय का फल एक पर्याय छोड़कर उसे साक्षात मिलने वाला था। 12 भावना भाते भाते एक दिन 12 भावना भाते भाते, 12 भावना का चिंतन करते करते, आप लोगों ने भी किया होगा ना 12 भावना? याद है माँ? राजा राणा, हाँ बोलो बोलो, मैं रुक गया हूं, आप बोल लो। सब पूरा श्लोक, पूरी 12 भावना याद है। उन्होंने 12 भावना का चिंतन किया और एक दिन चिंतन करते करते एक सफेद बाल दिखा। कितने आप लोगों के कितने अखिलेश? एक सफेद बाल उस आनंद राजा को दिख गया। उसने वैराग्य धारण कर लिया। पंडित जी कह रहे महाराज जी हमारे पूरे ही है, इसलिए हमें वैराग्य ही नहीं होता। एकाध होता तो समझ में आता कि वैराग्य हो जाए, एक नहीं, आज तो पूरे ही होते। और पूरे होने देते कहाँ हैं? आधे हुए नहीं तब तक पोत पात के आ जाते हैं। क्या करें? एक सफेद बाल उसको देखा, एक सफेद बाल जैसे ही दिखता है और वह दीक्षा लेकर निर्ग्रंथ बनने का निर्णय करके पहुंच जाता है। निर्णय करके पहुंच जाते और वहां बैठे बैठे ही ऐसा नियोग बन जाता है कि वे 16 कारण भावना, मां रोज सुन रहे ना प्रणव सागर जी, रोज सुना रहे 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्णातिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस, त्याग, तपसी, समाधि, साधु समाधि, भैयावृत्ति, ये सब सूत्र तो पढ़े हैं, पर कहाँ पढ़े हैं? घर में कई किताबों में। उस 16 कारण भावना का ऐसा पुरुषार्थ किया। 12 भावना से वैराग्य धारण करते हुए दीक्षा ली और पुनः 16 कारण भावना के साथ साथ उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध इस आनंद राजा की पर्याय में कर लिया।
अभी मात्र बंध किया है। तीर्थंकर प्रकृति का मुनि दीक्षा लेकर जैसे ही बंद करते हैं, तपस्या करते हैं, इधर तपस्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सीधी सी बात है, किसी का धन भी बढ़ता है, किसी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, दूसरे की ईर्ष्या भी उतनी ही बढ़ती है। इधर उनका उत्कर्ष हो रहा था, भावों की विशुद्धि बढ़ रही थी, ध्यान की विशुद्धि बढ़ रही थी, और जैसी ही ध्यान की विशुद्धि इधर बढ़ती गई, पूर्व जन्म का शत्रु इस बार शेर का, सिंह का भेष धारण करके पहुंच गया। कौन? कौन? कमठ। कमठ पहुंच गया सिंह का भेष बनकर, और पुनः पुराने संस्कार जागृत हो गए। और जैसे ही पुराने संस्कार जागृत हो गए, उस सिंह ने उस आनंद मुनिराज को खा लिया, आनंद मुनिराज का भक्षण कर लिया। भक्षण तो हो रहा था, पर मुनिराज सोच रहे थे बहुत अच्छी बात है, मैं मरने के बाद कोई मुझे खा लेता, कम से कम आज अच्छा है मैं जीते जी अपने आप को कोई खाते, किसी को खाते हुए देख रहा हूं। धन्य है मुनिराजों की समता, धन्य है मुनिराजों की समता, धन्य है मुनिराजों की क्षमता। एक मच्छर, एक मक्खी समय कुछ बैठे तो कितने बेचैन होते हैं, और फिर साक्षात शेर, अजगर खा रहा है, फिर भी वे अपने ध्यान में बैठे हैं, फिर भी वे अपने ध्यान में तल्लीन बैठे हैं। क्या क्या अद्भुत समता, क्या अद्भुत समता। इधर सिंह ने जैसे ही मुनिराज को खाया, मुनिराज की हिंसा की, वो तो स्वाभाविक था, उसे नरक टपकना ही था। वो तो नरक पहुंच गया, वो तो नरक पहुंच गया। पर जो राजा आनंद मुनिराज बन चुके थे ना, वह राजा मुनिराज, राजा आनंद जो मुनिराज थे, वे स्वर्ग में पहुंचते हैं, और स्वर्ग में आनतेंद्र, आनत प्राणत पढ़े ना, उस आनतेंद्र पद को प्राप्त करता है। और ये बस इस संसार का, उनका स्वर्ग की अपेक्षा से अंतिम भव था। अब अगला भव और संसार की इति, अगला भव और संसार की इति। वहां जैसे ही 6 महीने शेष बचे, मध्य लोक में अवतरित होने के लिए गर्भ कल्याणक के पूर्व 6 महीने शेष बचे, वहां स्वर्गों में वह विशेष भावना, विशेष सब तैयारी हो गई। और ऊपर स्वर्गों में ही क्या, इस धरा पर जो बनारस नगर है, उस बनारस नगर में भी वह 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई, रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। और वह दिन आया जब वह अश्वसेन और वामा देवी के कुक्षी में वह अवतरित होने वाला था। वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन वह गर्भ को धारण करने वाली माँ को 16 स्वप्न आए। फल पूछा, समझ में आया कोई महान 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 पुण्यात्मा उस माँ के कुक्षी में आ चुका है, और देवों ने आकर गर्भ कल्याणक मनाया, देवों ने आकर गर्भ कल्याणक मनाया। क्योंकि अब वे पास कुमार उस वामा देवी के कुक्षी में पहुंच चुके थे। 9 महीने लगभग माँ ने अपने उस कुक्षी में, गर्भ में उसका पालन पोषण किया। माँ ने क्या किया, कहने की बात है, माँ ने किया, माँ ने जन्म दिया। उनके कोई मनुष्य को संभालने की शक्ति है ही नहीं। स्वर्गों से श्री री धृति कीर्ति, कल सुन रहे थे ना आप लोग शाम को, कल शाम को कह रहे थे पंडित जी, श्री री धृति कीर्ति अंकुरारोपण की क्रिया में। बहुत कुछ सुनता हूं ऊपर तक, सोच समझ के बोल लेना। सोचना, वो स्वर्गों की देवी आकर सेवा में तत्पर हो गई। और वह भी दिन आ गया चैत्र कृष्णा 14 का, जब पारस प्रभु इस मध्य लोक में अवतरित हो गए। देवों ने जन्म कल्याणक की खुशियां मनाई, रत्न बरसाए, सभी जगह आनंदोत्सव मनाया गया। वे मरुभूति की पर्याय में कवि थे, और आज
उनकी यह अंतिम पर्याय। ध्यान रखना नितिन जी, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी माँ एक से नहीं होते। कभी हाथी थे, आज तीर्थंकर बनने वाले हैं। कभी हाथी थे, अब तीर्थंकर बनने वाले थे। अभी तीर्थंकर बने नहीं, अभी तो मात्र जन्म हुआ। और वो तो घटनाक्रम आपने कई बार सुना भी होगा और नाट्य मंचन आदि के माध्यम से भी देखा होगा। जैसे ही बाल क्रीड़ा करने के लिए वह पहुंचता है, वह तापसी उस अग्नि में लकड़ियों को जला रहा होता है। वह कुमार कहता है, ये क्या कर दिया, ये आप क्या कर रहे हो तापस जी, इस लकड़ी को जला रहे हो। लकड़ी में तो सर्प सर्पणी है, उनका जोड़ा है, आप उनकी हिंसा मत करो। वह जो महिपाल राजा था, महिपाल गंगवाल नहीं, जो महिपाल राजा था वही तापसी बना था। और कोई दूर का रिश्तेदार, कोई दूर का नहीं था। ये ध्यान रखना माताओं, विशेष करके माताओं ध्यान रखना। कोई दूसरा तुम्हारी पर्याय को डसने के लिए नहीं आएगा, समाप्त करने नहीं आएगा। सगा संबंधी ही तुम्हारी पर्याय और तुम्हारे परिणामों को नष्ट करने वाला होगा। वो महिपाल जो उस पार्श कुमार का सगा ना था, लड़ाना है और घर जाके खाना भी होगा लाडू। तो हम उस तपस्वी के पास पहुंचे थे जहां वह पार्श कुमार पहुंचा था। वह समझा रहा था कि इस लकड़ी में तो सर्प सर्पणी है, आप क्यों जला रहे हो। वह बौखला पड़ा नाना। वह चिल्लाता है, मैं तपस्वी, मैं साधक, और तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं इतना बड़ा, और तू आज का छोरा मुझे ज्ञान देता है। क्या मैंने तेरी मां को इसलिए जन्म दिया था कि उस पोते से मैं शिक्षा लूं? नहीं, मुझे ज्ञान मत दे, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं अपना काम कर लूंगा। पर दया से भरे हुए वे पारस कुमार कहाँ मानने वाले थे। जलती हुई इस लकड़ी को उन्होंने अग्नि से दूर कर दिया और साक्षात उनको उस लकड़ी को तोड़कर दिखा दिया। देख इस लकड़ी में ये सर्प सर्पणी थे, वे मर जाते। अधमरे तो बेचारे हो ही गए थे। धर्म का जैसे ही उपदेश प्राप्त होता है, वे दोनों भी समाधि मरण को प्राप्त करते हुए देवगति को प्राप्त करते हैं। मात्र अंतिम समय में धर्मोपदेश सुना था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।